सोचा नहीं भया तो किसी का तो भया होगा। फिर इनका सोचा भया, हमारा सोचा होता तो हो सकता था कि हमारा नुकसान था, लेकिन जब राघव जी का सोचा होगा ना तो क्षणिक नुकसान दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाद में महाराज बन के चकाचक आनंद आनंद होगा वो, और कुछ बचेगा नहीं। हम डॉक्टर बनते बनते कथावाचक बन गए। अब बताओ कितना आनंद है। अरे मुझे कौन पूछता था, हजारों राजन भीख मांगते हैं, भीख। कोई भागो 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 भागो, कोई पूछता तक नहीं था। मेरे को लोग हथेली पे लिए। अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें ही है, मुझे क्या क्या मैं सुनाऊं जो दास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं सुनाऊं जो दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। हमको हमारे पास 2 दिन पहले एक मैसेज आया मोबाइल में। कहते क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि महाराज आप क्या खाते हैं। तो हमने उनको कहा भाई आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं। तो बोले नहीं हम आपकी आवाज का राज जानना चाहते हैं। इधर कुछ नहीं है वो, कल आपको सुनाया काक हो ही पिक। अरे कथवा के पहले राजन कौआ था। कौआ मैं नहीं गाता हूँ, ये भगवान की कृपा मेरे से गवाती है। मैं नहीं गाता हूँ। लोग एक रात गीत गाते हैं ब्याह में, अगला दिन का भैया गीत गाया हूँ, रात भर गला बैठ गया। इधर राघव जी की कृपा से हम लोग सालों साल गाते हैं और चकाचक हरिहर आनंद हो रहा है। हम नहीं गाते, भगवान की कृपा गवाती है। सौंप दीजिए प्रभु जो मन करे। नारद जी ने कहा जही विधि नाथ होई हित मोरा, जैसे मेरा हित हो करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा, जाओ। नारद जी मांगे भगवान का रूप और भगवान ने बना दिया बानर का रूप। अरे बाप, जाके सभा में बैठ गए। शंकर भगवान के 2 गण थे, ब्राह्मण का रूप बना के नारद जी के पिछवा बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे ओह क्या बात है कोई इतना सुंदर। तो दूसरा का बोला किसके इतना, अरे जो सामने बैठे हैं ये, इनके इतना सुंदर कोई है।
कोई इतना सुंदर धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। अरे नारद जी सुन के भूलगप्पा हो गए, मालो माला मिल गई। विश्व मोहिनी आई हो, नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े। दूसरी पंक्ति में चली गई विश्व मोहिनी। नारद जी सोचे लगता है देखा नहीं है। नारद जी उठ के उस पंक्ति के बीच में घुसपैठ कर गए, बीचों में जाकर खड़े हो गए। देख रहे बस आ रही, बस 4 लोग बचे हैं, बस चौथे के बाद हमारा नंबर है। तब तक भगवान ही राजकुमार बनकर आए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाला। दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी अवाक, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। उनको क्या मालूम बानर बना हूं। शंकर भगवान के गणों ने कहा कितना सुंदर चेहरा था, नहीं पानी में देखिए। पानी में देखे बानर आया, क्रोध, दोनों गणों को श्राप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। स्वरूप प्राप्त करके चले नारद जी क्रोध में। आज भगवान मिल जाए, दैहं श्राप की मरिहं जाई। श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब तक भगवान ने रास्ते में मिल गए रथ पे। एक तरफ विश्व मोहिनी, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी। भगवान ने रथ रोक के पूछा, कहिए नारद जी बहुत जल्दी में है, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने चेहरा ऊपर किया, अरे इनके पास कन्या, अच्छा पता बताया तो खुद जाके विवाह कर लिए, इतना बड़ा धोखा। अब तो नारद जी का गुब्बार फट गया, बरस पड़े भगवान पर। बोले जान गया मैं आपको, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम्हारे ईर्षा कपट विसेकी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेकी। मत सिंधु रुद्र ही बोरायो, मत सिंधु रुद्र ही बोरायो। सुर प्रेम विष पान करायो, सुर प्रेम विष पान करायो। अपुर सुरा विष शंकर ही, आपुर मामन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद जी बोले मैं आपको जान गया, आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं, कपटी हैं, स्वार्थी हैं। अरे आपको तो उसी दिन समझ गया। समुद्र मंथन भया, जहर निकला तो शंकर को पिला दिए, लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप। जो मन करता है वही करते हैं, अच्छे को बुरा बनाते हैं, बुरे को अच्छा बनाते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, नारद ठीक करके छोड़ेगा। अच्छे घर में न्योता पठाया है आपने। नारद जी कहते कहते भगवान को 3 श्राप दिए। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया उसी राजकुमार का रूप धारण करना पड़ेगा, पहला श्राप। दूसरा श्राप, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बंदर बनाया। दूसरा श्राप सुनिए, जब आप राजकुमार बनेंगे तो वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपने पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा श्राप। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने तीनों श्राप को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके जैसे माया के परत को हटाया नारद जी के सिर से, है नारद जी देखे न विश्व मोहिनी न लक्ष्मी, भगवान खड़े हैं भक्त के आगे। नारद जी पांव में लौट गए, प्रभु क्षमा करिए, जो श्राप दिया झूठा हो जाए। भगवान बोले आपने दिया नहीं, मैंने लिया। बोले लेने के लिए नारद मिले आपको, किसी और से ले लेते। बोले नारद जी जिस पर मुझे भरोसा होता है ना, उसी को अपने लीला में मैं निमित्त बनाता हूँ। आप पे भरोसा था, जाइए शिव जी के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी, मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी प्रणाम करके चले। दोनों रुद्रगण मिल गए, कहे नारद जी हमार का होगा, राक्षस बना दिया हम लोग को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूँ, अभी अभी भगवानों को देके आ रहा हूँ। हाँ तुम जाओ, दोनों प्रतापी असुर होगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान जाएंगे। शंकर भगवान बोले देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण, चौथे कारण में आशीर्वाद केंद्र में है। सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा मैया चौथे पन में जाके नैमिषारण्य में तप कर रहे थे। भैया हमिंग आ रही,
नैमिषारण्य में तप कर रहे थे। मुनि लोग भगवान की कथा सुनाते थे उनको। एक बार मन में आया कि ये लोग कहते इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, एक बार देखा जाए ना कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो 23,000 वर्ष तक मनु जी शत्रुपा मैया तपस्या किए नैमिषारण्य में। आकाशवाणी जानते, तपस्या करते करते ऐसा शरीर हो गया था, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। शरीर में केवल हड्डियां बची थी, मानो हड्डियों के कंकाल पर कोई चमड़े का कपड़ा पहना दिया है। 23,000 वर्ष बाद आकाशवाणी भाई, मांग मांग मांगिए। जैसे आकाशवाणी भाई ना कान में शब्द गए, पूरा शरीर ठीक हो गया। सोचने लगे मनु जी, जिसकी आवाज में इतनी जादू है? जिसकी वाणी को सुनकर शरीर ठीक हो गया, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो जीवन ही सुधर जाए। बस बस यही काम है, अब तो भगवान का दर्शन करना है। बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जो पीछे सरकार है ना सीताराम जी, मेरे प्रभु प्रकट हो गए। मनु जी चित्तवहि सादर रूप है, देखने लगे हो। ये पलक है, इसके भीतर जो करिया करिया गोल है ना, उसको पुतरी कहते हैं। जब कोई अत्यधिक प्रिय दिखाई पड़ जाता है तो नेत्र जल से भर जाते हैं। मनु जी की पुतरी भगवान को देख रही थी, तब तक आंख में आंसू आ गए। पुतरी ने जल से कहा, पुतरी कहे मार्ग से हट जा। क्यों? आंख में जल भर जाता है ना तो धुंधला दिखाई पड़ता है, पुतरिया को दिखाई देना बंद हो गया। तो पुत्री ने कहा, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, हसुआ कहे पाँव पखारन दे, पलके कहे मुँह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। सब लड़ने लगे, कोई कहता है बंद कर लो, कोई कहता है खोल के रखो। मनु जी बिहुवल है, शत्रुपा जी से कहते हैं, सुनती हो, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोट लड़का होंगे कितने सुंदर होंगे। कहे का फिर से एक बार छोटे बन जाइए। बोली शत्रुपा जी बार बार बोलना ठीक नहीं है, एक बार तो बोल चुके हैं। तब तक भगवान ने कह दिया, मनु जी आप कुछ मेरे से मांग लीजिए। कहें शत्रुपा मैया से, एक काम करते हैं, अभी कहूँगा छोटे बन के दिखाइए तो दिखा के चले जाएंगे, क्यों ना इनसे मांग लूँ कि प्रभु आप ही मेरे घर पुत्र बन के आ जाइए। तो लड़का बन के आएंगे तो एकदम खूब खिलाएंगे इनको। लेकिन समस्या है, समस्या क्या है? कोई भी बेटा अपने बाप को कहेगा कि बाबूजी इस जन्म में आप मेरे बाप, मैं चाहता हूँ अगले जन्म में मैं आपका बाप बनूं। कोई कहेगा क्या? मनु जी चाहते हैं भगवान लड़का बन जाए, तो उपाय निकाले। कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूँ, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। कोई भी हो चलेगा, कोई भी हो आपके जैसा। भगवान देखे कि बेटा बापे से चतुराई किए पड़ा है, तो भगवान कहे कि अब हम अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं आपको वचन देता हूँ महाराज कि मैं ही आपके घर पुत्र बन के आ जाऊंगा। मनु जी को आशीर्वाद मिला। शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु जो मति गति रहनी विवेक भक्ति आप भक्तों को देते हैं मुझे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान देखते हैं कि मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब का? तो बोले घलुआ। घलुआ जानते हैं? घलुआ, घलुआ